नमस्कार। आज हम एक खास जगह की बात कर रहे हैं, राजस्थान का किशनगढ़। जी बिल्कुल। किशनगढ़ एक दिलचस्प जगह। हाँ, हमारा मकसद है किशनगढ़ के उन खास पहलुओं को समझना जो इसे सबसे अलग बनाते हैं। जैसे इसकी शाही विरासत है, फिर वो दुनिया भर में मशहूर कला, और हाँ, इसका जो आज का औद्योगिक रूप है। ये शहर कैसे अपने इतिहास और आज के बीच एक तरह का संतुलन बनाता है, यही देखना है। सही। तो शुरू कहाँ से करें? इतिहास से? हाँ, वहीं से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किशनगढ़ की जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो शायद यही है कि इसके दो चेहरे हैं। दो चेहरे? कैसे? अरे, एक तरफ तो वो पुरानी रियासत वाला शहर, एकदम ऐतिहासिक, और दूसरी तरफ संगमरमर के कारोबार से धड़कता एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेंटर। हाँ, ये है। ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट है वहाँ। बिल्कुल। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1609 में। राठौड़ राजकुमार थे, महाराजा किशन सिंह, उन्होंने इसकी नींव रखी। जी। लेकिन शहर को जो असली पहचान मिली वो मिली महाराजा सावंत सिंह के टाइम में, 1748 से 1764 तक। हाँ, सावंत सिंह। वो सिर्फ राजा नहीं थे, कला और कविता के बड़े संरक्षक भी थे। सही कहा। और देखिए, यहीं से किशनगढ़ की लघु चित्रकला, जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, उनका जादू सामने आता है। अच्छा। ये पेंटिंग्स तो दुनिया भर में जानी जाती हैं, खासकर बड़ी ठनी का वो मशहूर चित्र। हाँ हाँ, बनी ठनी। इसे तो भारत की मोनालिसा भी कहते हैं कई लोग। बिल्कुल। हालांकि वो तुलना बस प्रसिद्धि के लेवल पर है। स्टाइल तो एकदम अलग है, खास है। हाँ। और ये बनी ठनी जो है, ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीर नहीं है। इसमें महाराजा सामंत सिंह की भक्ति, उनकी जो काव्य रुचि थी, वो साफ झलकती है। अच्छा, कैसे? वो लंबी गर्दन, कमान जैसी भौहें और वो झुकी हुई बड़ी आंखें, ये सब उस दौर के सौंदर्य और आध्यात्म के आदर्शों को दिखाते हैं। हम्म। सावंत सिंह, जो नागरीदास के नाम से कविता लिखते थे, हम्म। उनके संरक्षण में ये कला अपने पीक पर पहुंची। राधा कृष्ण के विषय इन पेंटिंग्स में अक्सर दिखते हैं। वाह। मतलब कला में शासक की अपनी पर्सनालिटी की छाप दिखती है। बिल्कुल। और सिर्फ चित्रकला ही नहीं, वास्तुकला के भी तो नमूने हैं वहाँ, जैसे वो फूल महल पैलेस। हाँ, फूल महल पैलेस गुंदुलाव झील के किनारे बना है और वाकई शानदार है। अब तो वो एक हेरिटेज होटल बन चुका है, तो मेहमान वहां जाकर उस शाही दौर के माहौल को महसूस कर सकते हैं। अच्छा। उसकी बनावट, अंदर शीशे का बारीक काम है और झील के नज़ारे, सब मिलकर एक अलग ही अनुभव देते हैं। वो महल हमें उस शाही दौर की याद दिलाते हैं। सही बात है। तो ये तो हुई शाही शानो शौकत और नाजुक कला की बात। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, किशनगढ़ का एक और चेहरा है। हाँ। बिल्कुल अलग, मॉडर्न, इंडस्ट्रियल। ये बदलाव कैसे आया? हाँ, यही किशनगढ़ की दूसरी पहचान सामने आती है, भारत का मार्बल शहर। भारत का मार्बल शहर? जी, ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है। यहाँ संगमरमर और ग्रेनाइट का बहुत बड़ा उद्योग है। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इसने शहर की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। अच्छा। असल में किशनगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा मार्बल बाजार है। क्या बात कर रहे, एशिया का सबसे बड़ा? हाँ, सोचिए, एशिया का सबसे बड़ा। ये पूरे भारत से व्यापारियों और खरीदारों को अपनी तरफ खींचता है। गजब। तो देखिए, कहाँ एक तरफ इतनी नाजुक बारीक कला पनपी, और वहीं आज शहर की पहचान इतने विशाल कठोर पत्थर मार्बल से भी है। एशिया का सबसे बड़ा मार्बल बाजार, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। इसका असर शहर की उस पुरानी कलात्मक पहचान पर भी पड़ा है क्या? मतलब ये दोनों कैसे साथ चलते हैं? देखिए, ये एक अहम सवाल है और इस पर हम आखिर में जरूर लौटेंगे। लेकिन पहले ये समझें कि इस औद्योगिक तरक्की को हवा कैसे मिली। हाँ, जरूर। इसमें बेहतर कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, ये जानना भी जरूरी है। 2017 में किशनगढ़ हवाई अड्डे का खुलना एक बड़ा कदम था, है ना? बिल्कुल। इससे ये शहर देश के बड़े शहरों से सीधे हवाई मार्ग से जुड़ गया। तो इसका फायदा तो पर्यटन और व्यापार दोनों को मिला होगा। यकीनन। और सिर्फ हवाई मार्ग ही नहीं, ये NH8 पर है, रेलवे से भी अच्छी तरह जुड़ा है। जयपुर से करीब 100 किलोमीटर और अजमेर से तो बस 30 किलोमीटर दूर। हाँ, पहुंचना काफी आसान हो गया मतलब। बिल्कुल। और बेहतर कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ मार्बल व्यापार में आसानी नहीं है। अच्छा, और क्या? देखिए, यहाँ रूपनगढ़ किला और मोखम विलास जैसे दूसरे ऐतिहासिक स्थल भी हैं। साथ ही किशनगढ़ की लोकेशन ऐसी है कि ये अजमेर शरीफ दरगाह और पुष्कर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छा बेस बन जाता है। ओह, ओके। तो ये धार्मिक और विरासत पर्यटन यानी रिलीजियस और हेरिटेज टूरिज्म का भी एक अहम केंद्र बन गया है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो किशनगढ़ एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, कला,
धर्म और उद्योग सब एक साथ मिलते हैं। सही। बड़ी ठणी की वो नफासत और संगमरमर की विशालता दोनों यहाँ की पहचान है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं वो सवाल फिर से खड़ा होता है जो आपने पहले पूछा था, हाँ, कि कोई शहर अपनी सदियों पुरानी इतनी नाजुक कलात्मक विरासत, जैसे वो मिनिएचर पेंटिंग्स, उसको संगमरमर जैसे भारी भरकम आधुनिक उद्योग के दबावों और जरूरतों के साथ कैसे संतुलित करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये संतुलन मुमकिन भी है, या फिर एक पहचान धीरे धीरे दूसरी पर हावी हो जाती है? और ये सवाल शायद सिर्फ किशनगढ़ का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आधुनिक भारत में अपनी विरासत को सहेजने की कोशिश कर रहे कई शहरों का सवाल है। इस पर सोचने के लिए यकीनन काफी कुछ है।